झारखंड में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें इंडी गठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर दिख रही है। हालांकि बीजेपी और जेएमएम के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही दल सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। बहरहाल अगर हेमंत सोरेन सरकार बनाने में सफल होती है तो राज्य की वर्षों की परंपरा टूट जाएगी। दरअसल झारखंड में अभी तक किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनाया है। सुनिए जीत के दावे को लेकर कितने आश्वस्त है बीजेपी और जेएमएम के नेता। झारखंड से बड़ी मीठी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं। ये अद्भुत प्रदेश है। यहाँ की भली और भोली जनता अद्भुत स्नेह और प्यार देती है। संसाधनों से भरपूर झारखंड। यहाँ खनिज संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ जल संपदा, यहाँ जन संपदा, यहाँ के परिश्रमी लोग, उपजाऊ भूमि, इतना कुछ है कि झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है। और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। मैं तो आभारी हूं झारखंड की जनता का। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, 3-4 सर्वे एजेंसियों ने हमें सत्ता के करीब दिखलाया है। करीब नहीं बल्कि सत्ता हम पा चुके। अलग अलग सर्वे एजेंसियों का अलग अलग नज़रिया है, लेकिन कई एक सर्वे एजेंसियां जो अपने विश्वसनीयता खो चुकी हैं। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में 400 पार, तो 407, 412 एक होड़ मची हुई थी कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही की सरकार को खुश कर दें। अरे एग्जिट पोल में क्या खुश करिएगा, 2 दिन के बाद तो सब पता चल जाएगा। एग्जिट पोल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जैक्ट पोल, और वो फीडबैक हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से, अपने लोगों से, अपना इंटरनल सर्वे से, और हम लोग भी चूँकि क्षेत्र में ही घूमते हैं तो हमको उससे वहाँ का फीडबैक पता चलता है। चारों तरफ एक लहर, एक सुनामी थी हेमंत सोरेन की, कल्पना सोरेन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडिया गठबंधन की। चूँकि हमारे पास मुद्दे थे, हम अपनी बात रखते थे, हमने जो कुछ काम किया उसकी चर्चा करते थे। इनके पास तो कोई मुद्दे ही नहीं थे। बटोगे तो कटोगे तो घुसपैठ, अनर्गल बातें। घुसपैठ में तो बैकफायर किया। आपसे ही लोग पूछने लगे कि गृह मंत्री आप हो, प्रधानमंत्री आप हो, तो घुसपैठ कैसे हो जा रहा है भाई? आसाम से घुसपैठ हो रहा है तो क्या करता है वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा? ये सब बातें जनता ने पूछना शुरू किया, तो ये मुद्दे उनके चले नहीं। हम लोगों ने जो कुछ किया, हम लोगों ने मैया सम्मान दिया, हम लोगों ने बिजली बिल माफ़ किया, हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री दी, हम लोगों ने सरना धर्म कोड, पिछड़ों का आरक्षण के प्रति संकल्पित हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा। कई एक ऐसे कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब इंतजार है रिजल्ट का, लेकिन इस बीच दोनों खेमा यानी कि एनडीए और इंडी गठबंधन के नेता अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं और कहना है कि इस बार फिर से एक बार उनकी सरकार बनती हुई राज्य में दिखाई देगी। लेकिन देखना है कि 23 तारीख को जनता किसे आशीर्वाद देती है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।